व्यवसाय से लेकर के चाहे जो भी राजनीतिक कार्य करता हूँ, यहाँ तक कि सड़क जाम की समस्या तक बनी रहती है। तो इस तरह यदि वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो सामाजिक तौर पे या आर्थिक तौर पर देश को बहुत फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं है इन चीज़ों से। देख रहे हैं ना, अभी एक साल पहले लगभग हम लोग एक साल पहले ही तो कोऑर्डिनेशन के लिए निकल रहे हैं सब, एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए में सब एकजुट है, सब एक साथ चुनाव लड़े। अन्न रखना चाहिए किसी को, वो बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए सरकार के सामने मांग नहीं रखेंगे तो कहाँ रखेंगे। नमस्कार, बिहार टाइम डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। अगर बात करें बिहार की तो बिहार का एक जो मुद्दा है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बीपीएससी की। बीपीएससी में री एग्ज़ाम को लेकर के लगातार विपक्ष जो है सत्ता पक्ष पे हमलावर है। वहीं आज तो पप्पू यादव बिहार बंद करने के लिए सड़कों पर भी उतर गए। उन्होंने साफ तौर पर कफन तक ओढ़ लिया और राम नाम सत्य का नारा भी लगा दिया। अब क्या था, उसके बाद से जो बिहार में राजनीतिक चर्चा थी काफ़ी तेज़ हो चुकी है। इसी बात पर जब आज हम मौजूद थे राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यालय में, तो उनके प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी से जब इस मुद्दे पर बातचीत हुई तो उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले चलकर आप इस वीडियो को सुनिए। वन नेशन वन इलेक्शन पे आपकी पार्टी का क्या ये स्टैंड है? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन यदि होता है तो इससे आम जन को बहुत ही सहूलियत होगा। आए दिन आप देखते होंगे, कभी विधायक एमपी का चुनाव, फिर आता है एमएलए का चुनाव, जब भी आता है 2-3 महीना व्यवसाय से लेकर के चाहे जो भी राजनीतिक कार्य करता हूँ, यहाँ तक कि सड़क जाम की समस्या तक बनी रहती है, आवागमन तक में परेशानी होती है लोगों को। शादी ब्याह के मौसम में गाड़ियाँ नहीं मिलती है लोगों को आने जाने के लिए। तो इस तरह यदि वन नेशन वन इलेक्शन होता है तो सामाजिक तौर पे या आर्थिक तौर पर देश को बहुत फ़ायदा होगा, कोई नुकसान नहीं है इन चीज़ों से। सर, पप्पू यादव आज बिहार बंद का ऐलान किए, कफन लेकर जो है डाक बंगला चौराहा पहुंचे। ये तो पॉलिटिकलाइज हो रहा है मैटर का, ये तो राजनीतिकरण कर रहे हैं ये लोग। मामला कुछ है नहीं उस सब चीज़ों का, सब मामला सलट गया है। छात्रों को जो दिक्कत थी वो सब छात्र भी समझ गए हैं कि हाँ भाई सरकार ने क्या सही क्या गलत किया। विपक्ष को साथ आने के लिए कह रहे हैं कि 115 विधायक उनके पास है, अभ्यर्थियों के पक्ष में सड़क पर उनको उतरना चाहिए। अब यदि 105 विधायक उनके साथ हैं तो फिर 115 विधायक हैं तो फिर अभी इंतज़ार किस काम का कर रहे हैं? इंतज़ार नहीं करना चाहिए, वो तो अब उनका मामला बनता है, वो हम लोग कुछ ज़्यादा नहीं बोलेंगे उन चीज़ों पर। भाजपा को लेकर आरजेडी के ट्विटर से ट्वीट किया गया है, अमर्यादित भाषा का चयन किया गया है, कैसे देखते हैं? जो आचरण रहा है किसी का वो बदलता है क्या? नेचर और सिग्नेचर आज तक नहीं बदला किसी का। 2005 की जो पहले का चाल चलन व्यवहार था उसमें क्या परिवर्तन देखा जा सकता है? उनसे उम्मीद ही क्या की जा सकती है? इसके सिवा कोई उम्मीद नहीं किया जा सकता है। माई बहन मान योजना को लेकर लगातार तेजस्वी कार्यकर्ता संवाद यात्रा में जिक्र कर रहे हैं। करना ही चाहिए। 2005 के पहले 15 साल शासन किए ना, उस समय माई बहन नहीं थे क्या? यहाँ पे अत्याचार, दुराचार, बलात्कार, अपहरण, इसका इतिहास भूल गए हैं क्या? और सरकार कम दे रही है। सरकार के पास तो सारी योजनाएं हैं, आप देख ही रहे हैं। महिलाओं के लिए योजना है, अभी चलने निकले हैं हमारी सरकार के जो मुखिया हैं। क्या नहीं है? साइकिल पोशाक योजना है बच्चों के लिए, क्यों नहीं की? उस समय तो लालू जी थे मुख्यमंत्री। कर्पूरी जी के बहुत निकट रहने वाले लोग थे, कहते थे हम कर्पूरी के चेला हैं। तो कर्पूरी जी की इच्छा थी कि शिक्षा में सुधार, शिक्षा के बीच में किताब, कॉपी, साइकिल, पोशाक फ्री मिले गरीबों को, तो क्यों नहीं किया उन्होंने 15 साल तक? ये सब बकवास है, कुछ होने वाला है नहीं, बस यही है। कई योजनाओं का जिक्र कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर हो, चाहे 200 यूनिट बिजली फ्री हो, या तो माई बहन मान योजना हो, या तो वृद्धा पेंशन हो, तमाम चीज़ों को लेकर कह रहे हैं अगर सरकार बनती है तो इतना चीज़ हम देंगे। देखिए, स्मार्ट मीटर का जहाँ तक मामला है, इस पर सरकार ने स्पष्टीकरण दे दिया है। कहा है कि यदि किसी उपभोक्ता को दिक्कत है तो स्मार्ट मीटर से संबंधित जो पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठकर बात करेंगे, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। इसमें कहाँ कोई प्रॉब्लम। 2025 का विधानसभा चुनाव नज़दीक है, आपकी पार्टी लगभग इस बार कितने सीटों पर लड़ेगी? एक्चुअली अभी कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, हम लोग अभी एनडीए के बिहार यात्रा पे हैं, सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए हैं। जब सीट पर बातें होंगी तो मैं समझता हूँ आप साथियों को पहले बताएंगे कि हाँ इतना सीट पर हुआ है। 15 जनवरी सर नज़दीक है, एनडीए के संयुक्त कार्यकर्ता सम्मेलन किया जाएगा सब जिला में, क्या तैयारी हो रही है 25 को लेकर? जो तैयारी सम्मेलन की
सम्मेलन आखिर हो रहा है 2025 के इलेक्शन की तैयारी के लिए ही तो हो रहा है। 225 का जो मिशन है उसके लिए सम्मेलन की तैयारी बहुत अच्छी जोरों से हो रही है। कहीं क्या कोई प्रभाव दिक्कत देखने को मिलेगा? बहुत अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। अभी ही वातावरण सब बन चुका है। विपक्ष नाम का चीज़ है क्या है यहाँ? कुछ है ही नहीं। जो हर बार इलेक्शन के बाद जो कोऑर्डिनेशन की बात आती है अपने पार्टी के अंदर कि जो भी दल हैं घटक दल अपने में शामिल, लेकिन कोऑर्डिनेशन की वजह से हार जाते हैं, तो क्या इस बार 2025 में इस तरह का तो आप कोई देख सवाल रहे आएगा? हैं ना, अभी एक साल लोकसभा पहले लगभग चुनाव हम लोग में निकल, एक साल पहले ही तो कोऑर्डिनेशन के लिए निकल रहे हैं सब। एकदम कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए में सब एकजुट है, सब एक साथ चुनाव नहीं, लड़ेंगे। लोकसभा चुनाव के समय में उपेंद्र कुशवाहा ने खुद कहा था कोऑर्डिनेशन के जो है, और कुछ दलों का नाम भी सामने आ गया था। ऐसा कुछ नहीं था, आज भी वैसा नहीं है। कोऑर्डिनेशन की कहीं कोई कमी नहीं है। सब लोग एक साथ मिल करके हम लोग सम्मेलन करने जा रहे हैं। अक्सर देखा जाता है कि उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं वो थोड़े नाराज़ हो जाते हैं चुनाव आने से पहले। क्या इस बार भी कुछ ऐसा देखने को मिलेगा या फिर एनडीए के साथ रहेगा? हमको तो ऐसा महसूस नहीं हुआ है कि नाराज़ हो जाते हैं। यदि आपकी नज़र में है तो मैं कुछ वाक़या बताएंगे तो हम उसको बोलेंगे। सर, बीपीएससी अभ्यर्थियों को लेकर चाहे वो प्रशांत किशोर हों या पप्पू यादव हों, लगातार समर्थन दे रहे हैं। अभ्यर्थी भी अब जो है गर्दनी बाग छोड़ चुके हैं और कई लोग का बयान आ रहा है जिसमें अभ्यर्थियों को फर्जी बताया जा रहा है। आप किस रूप में देखते हैं अभ्यर्थियों को? देखिए, अभ्यर्थी एक विद्यार्थी हैं, उनके प्रति तो मैं कोई दुर्भावना नहीं रखता हूं, और न रखना चाहिए किसी को। वो बेरोजगार हैं, रोजगार के लिए सरकार के सामने मांग नहीं रखेंगे तो कहां रखेंगे। सरकार ने भी अपनी मंशा व्यक्त कर दी है कि जो गड़बड़ियाँ नहीं हुई है उस पर सरकार क्या देखेगी, क्या ध्यान देगी। लेकिन अब जो मामला ये पॉलिटिकल पार्टी लोग कर रहे हैं, ये राजनीतिकरण है। नेता बनने के लिए लोग जो है बेचैन आप ही के सहयोगी दल हैं, वो कह रहे हैं बीपीएससी अभ्यर्थी जो धरना पर बैठे हैं वो अभ्यर्थी नहीं बल्कि फर्जी अभ्यर्थी हैं। अब फर्जी की बात तो मैं नहीं कह रहा हूँ। अब जो जिनका बयान होगा वो समझेंगे, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी ने साफ तौर पर कहा है कि पप्पू यादव जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं उससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। और तो और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीपीएससी और आयोग की तरफ से जो भी फैसला था वो तो हो चुका है और कहीं ना कहीं इसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुई है। और जब हमने उनसे सवाल किए कि 2025 का विधानसभा चुनाव भी नज़दीक है तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि इस बार 225 का जो आंकड़ा है वो एनडीए एक साथ उसको पार करेगी। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा बिहार टाइम्स डिजिटल पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।